हम लोग कल पढ़ रहे थे दाब, और दाब में हम लोग कल क्या पढ़े थे, दाब क्या होता है और दाब के कुछ उदाहरण। जैसे हमने कल आपको बताया था कि दाब दाब क्या होता है, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। चलिए, कल हमने आपको बताया था दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। हमने आपको कहा था कि जो दाब होता है वो बल के सीधे समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। इसके बाद हमने आपको दाब का कुछ उदाहरण बताया था कि जैसे आपका जो कील होता है उसका एक सिरा नुकीला बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। चाकू होता है, चाकू का एक किनारा धारदार बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। या जो हवाई जहाज होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, वो धारा रेखीय होते हैं, एक रेखीय होते हैं, क्यों होते हैं। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। या हमने आपको बताया था कि ट्रेन की पटरी के नीचे स्लीपर लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। ये सब कहानी हम आपको कल बता चुके थे, इसके बारे में कल हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया था। और जो इस क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आज इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाके इसका पहला वाला क्लास देखिए, उसके बाद आज वाला देखिए, आज आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैरोमीटर, हेडिंग डाल लेना, बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर आपका दाब मापक यंत्र होता है। दाब मापक यंत्र कैसा दाब मापता है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापता है। वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक मापक यंत्र होता है और यह कैसा दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है। बैरोमीटर, सवाल आता है एग्जाम में, सवाल पूछता है कि यदि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन जैसे पूछता है, क्वेश्चन लिखिए, यदि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या होने की तो क्या होने की संभावना है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा है सवाल ये कि बैरोमीटर का रीडिंग अगर अचानक नीचे गिर जाए तो क्या होने की संभावना है। से आपका ऑप्शन है मौसम साफ रहने की संभावना है, दूसरा है मौसम खराब रहने, अर्थात तेज बारिश। दूसरा ऑप्शन है आंधी तूफान तथा भारी बारिश होने की संभावना है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कुछ भी हो सकता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। बैरोमीटर का रीडिंग अगर अचानक नीचे से गिर जाए तो क्या रहने की संभावना है। चलिए तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है लिख लेना नोट करके, लिखना, नोट करके लिखना। यदि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी तूफान तथा तेज बारिश होने की संभावना जताई जाती है। अर्थात मौसम खराब रहने की संभावना बताई जाती है। यानी अगर बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर काम क्या करता है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। अगर बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से नीचे गिर गया तो मौसम खराब रहने की संभावना रहेगी। और यदि बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, तो मौसम साफ रहने की संभावना है। और इसी में लिख सकते हैं जबकि यदि बैरोमीटर का रीडिंग यदि ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ रहने की संभावना बताई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी। यदि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या होने की संभावना बताई जाती है। तो पहला ऑप्शन है मौसम साफ रहने की संभावना है, दूसरा है आंधी तूफान तथा भारी बारिश की होने की संभावना है। तो हमने क्या बताया कि यदि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान या मौसम खराब रहने की संभावना जताई जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। बता लेंगे ना आप सभी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, सही ना, और इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहां पर पृथ्वी पर खड़ा है, सही ना, कोई व्यक्ति यहां पृथ्वी पर खड़ा है। अब आप बताना इस व्यक्ति के ऊपर दाब कितना लगेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पर है और ये व्यक्ति है ए, और यही व्यक्ति मान लीजिए यहां पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है बी पर, सही ना, एक व्यक्ति यहां बी पर खड़ा है और एक व्यक्ति यहां सी पर खड़ा है, एक व्यक्ति आपका यहां सी पर खड़ा है ना, एक व्यक्ति यहां सी पर खड़ा है। तो अब आप बता सकते हैं कि दाब सबसे ज्यादा किसके ऊपर लगेगा। जो वायुमंडलीय दाब होगा ज्यादा कहां होगा, सबसे ज्यादा, यानी ये है, ये बी है, ये सी है, तो वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा कहां पर होगा। तो आप देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब, इसको आप नाम से जानते होंगे, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, कई नामों से जाना जाता है ना। अब एक चीज तो क्लियर है, जैसे जो सबसे नीचे वाला व्यक्ति होगा इसके ऊपर सभी मंडल के दाब लगाएंगे ना, पूरा प्रेशर पड़ेगा। जैसे जैसे ये व्यक्ति ऊपर जाएगा इसके ऊपर दाब कितना लगेगा, इसके ऊपर यहां से लेके यहां तक का दाब लगेगा। इसके ऊपर दाब कितना लगेगा, यहां से लेके यहां तक का दाब लगेगा। इसके ऊपर कितना दाब लगेगा, यहां से यहां तक का दाब लगेगा। इसका मतलब सबसे कम दाब किस व्यक्ति को लगेगा, सी को। सबसे ज्यादा दाब किसको लगेगा, ए को। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे दाब का मान क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं दाब का मान क्या हो जाता है, कम। तो इसको भी आप नोट करके लिख लेना सभी लोग, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जाने से दाब का मान कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने से दाब का मान कम हो जाता है। क्लियर है ना। ऊंचाई पर जाने से दाब का मान कम हो जाता है। कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे आदमी ऊंचाई पर जाएगा दाब का मान कम हो जाएगा। इस पर आधारित एग्जाम में खूब सारे सवाल पूछते हैं। चलिए हम अगला समझते हैं। एक होता है क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक, क्वथनांक जानते क्या होता है? बताइए, अगर पता हो। क्वथनांक किसको बोलते हैं? क्वथनांक होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव भाप अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठीक ना। जैसे पानी है तो पानी किस टेम्परेचर पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वथनांक क्या है? जिस तापमान पर कोई द्रव भाप अवस्था में परिवर्तित हो जाती है या होने लगती है। जिस तापमान पर कोई द्रव भाप अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, सही ना, होने लगती है। से आपसे पूछेगा पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो याद कर लेना पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ ले पानी का गलनांक कितना होता है, पानी का गलनांक, तो पानी का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया ना। तो अब हम आपको इस दाब वाले चैप्टर में क्वथनांक क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा क्वथनांक का भी दाब से क्या संबंध है। तो क्वथनांक का दाब से सीधे सीधे संबंध है, यानी जैसे जैसे क्वथनांक बढ़ता है दाब का भी मान बढ़ता है, और क्वथनांक का मान अगर, यानी दाब का मान अगर घटता है तो क्वथनांक का भी मान घटता है। यानी जो क्वथनांक होता है, जो क्वथनांक होता है वो दाब के क्या होता है? सीधे सीधे समानुपाती, यानी क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। समझ में आ गया ना। क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दाब का मान ज्यादा होगा क्वथनांक का भी मान ज्यादा होगा, और दाब का मान अगर कम होगा तो क्वथनांक का भी मान कम होगा। क्लियर है यहां तक? यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे दाब का मान ज्यादा तो क्वथनांक का मान क्या होगा? क्वथनांक का मान ज्यादा। और अगर दाब का मान कम तो क्वथनांक का मान कम। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। नोट कर लिए। अब इस पर एग्जाम में खूब अच्छा सवाल पूछता है। सवाल क्या पूछता है? एक एग्जाम में सवाल आता है,
पहाड़ों पर दाल देरी से पकता है, क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहाड़ों पर जो दाल है वो देरी से पकता है, क्यों? बता सकते हैं? हाँ, तो पहाड़ों पर दाल देरी से क्यों पकता है, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए एक ये आपका पृथ्वी है और इसी के ऊपर एक पहाड़ है, सही ना, ये पहाड़ है। अब कोई व्यक्ति है जो खाना यहाँ बना रहा है, सही ना, एक आदमी खाना यहाँ बना रहा है और एक आदमी खाना यहाँ पहाड़ पे बना रहा है। अभी हमने कहा कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब यहां पर दाब का मान क्या होगा, तो यहां पर दाब का मान ज्यादा होगा और यहां पर दाब का मान क्या होगा, कम होगा। अब यहां दाब का मान ज्यादा है, यहां दाब का मान कम है। अभी हमने कहा जो दाब होता है या क्वथनांक होता है, क्वथनांक, वो दाब के क्या होता है, समानुपाती। ये पढ़े है ना, क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब अगर दाब ज्यादा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी आपका ज्यादा होगा। और अगर दाब कम है तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये है जो पानी, यानी जिस पानी का प्रयोग हम यहाँ खाना बनाने के लिए कर रहे थे, वो पानी यहाँ पृथ्वी पर मान लीजिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, क्योंकि क्वथनांक यहाँ ज्यादा था। अब ऊपर क्वथनांक अगर कम हो जाएगा तो पानी यहाँ पर कितने पे उबलने लगेगा, 100 से पहले ही उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले उबलने लगेगा। जैसे मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगा, सही ना, 80 70 60 जो भी उबलने लगा 80 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था तो यहाँ का ताप क्या हो जा रहा था, ज्यादा। इसका मतलब अगर क्वथनांक ज्यादा होगा तो यहाँ ताप क्या होगा, यहाँ ताप भी ज्यादा होगा, सही ना। और यहाँ अगर क्वथनांक कम हो जाएगा तो यहाँ ताप क्या लगेगा, ताप भी कम लगेगा, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा और वो भाप बनकर उड़ता रहेगा। इसलिए दाल जो है पहाड़ों पर देरी से पकता है या देरी से उबलता है, समझ में आ रहा, गलता है। अब इसके लिए क्या आ गया, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अगर पहाड़ पे दाल बनाना है तो कुछ ऐसा किया जाए कि वहां भी जल्दी पके। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ का भी दाब बढ़ाना पड़ेगा, सही ना। या यहाँ पर भी अगर और जल्दी पकाना है तो क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो आप दाब बढ़ा कैसे सकते हैं, उसके लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक यंत्र बना दिया गया। उस यंत्र का नाम क्या था, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर दाब को बढ़ाता है। आपसे पूछेगा प्रेशर कुकर का काम क्या है, तो प्रेशर कुकर का कार्य क्या है, दाब को बढ़ाता है। समझ में आ गया ना, दाब को बढ़ाता है, यानी प्रेशर कुकर का कार्य है दाब बढ़ाना। अब अगर प्रेशर कुकर दाब को बढ़ा देगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्वथनांक अगर बढ़ गया तो दाल क्या होगा, जल्दी पकेगा। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए अब इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को फायदा हो। और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।